अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। और आई नो कि आप लोग भाई थोड़े से कंफ्यूज हो कि आपको 50,000 रुपए की रेंज के अंदर कौन सा फोन कैमरा के हिसाब से लेना है। लेकिन इसी तरह की दो डिवाइसेस को आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं। एक है Xiaomi का Mi 10T Lite, ये भी आपको ज्यादातर ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा। और एक है Galaxy M31s, ये भी आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। बट इनको कंपेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन दोनों में से फोन कैमरा वाइज कौन सा बेटर है। तो आज आपको सारी चीजों में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। लेकिन कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोनों ही फोन मेन सेंसर जो है वो 64 मेगापिक्सल का लेके आते हैं। थोड़ा बहुत अपर्चर का डिफरेंस है, बट रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है ये पिक्चर्स में हमें पता लग जाएगा। और यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर के मेगापिक्सल में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल के बाकी दोनों सेंसर आपको Mi 10T Lite में मिलते हैं। वहीं 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहां पर रखा गया है M31s में, और साथ के साथ यहां पर 5 मेगापिक्सल के बाकी डेप्थ और मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। AI ऐप मिलती है, लेकिन जो Mi 10T Lite का जो AI ऐप है उसमें बहुत सारे मोड रखे गए हैं। अगर उसको एक्सप्लोर करने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वो इसके रिव्यू में हम कवर करेंगे। बट अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल आपको मिलता है Mi 10T Lite में, वहीं 32 मेगापिक्सल का रखा गया है हमारे M31s में। देखते हैं कि कौन सा विनर होगा और एंड पर अपने फाइनल कंक्लूजन की कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या है, क्यों है, उसकी हम बात करेंगे। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं M31s के फ्रंट कैमरा से, और Xiaomi का Mi 10T है यहाँ मेरे पास। अब अगर बात की जाए यहाँ पर थोड़े से फील्ड ऑफ व्यू की, तो हमें थोड़ा वाइड एंगल मिल रहा है M31s में, और वहीं थोड़ा सा क्रॉप सेंसर है हमारे Mi 10T Lite में। बट अगर बात कर ली जाए कुछ लाइट की, तो यहाँ पर हमारा जो Mi 10T Lite है वो बेहतर चेहरे को डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हल्का सा आपको ब्लैक स्टोन देखने को मिल रहा है, जो कि लाइट एडजस्ट प्रॉपर नहीं कर पा रहा और लाइट प्रॉपर ले नहीं पा रहा हमारा M31s का फ्रंट कैमरा। थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर लाइट को ले आते हैं। अब यहाँ भी आपको फील्ड ऑफ व्यू का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और EIS को चेक करते हैं चल के, और यहाँ EIS की बात की जाए तो दोनों फोन में डेडिकेटेड मेंशन तो नहीं की गया, लेकिन इससे मोबाइल स्क्रीन पर हमारा Mi 10T Lite जो है वो स्टेबल इमेज प्रोवाइड कर रहा होगा। थोड़ा सा शेकी इमेज मिल रहा है हमें हमारे M31s में। अब आपको इन दोनों में से कौन से फोन की जो है वीडियोग्राफी फ्रंट कैमरा की पसंद आ रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते अपने बैक कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों फोन्स के रियर कैमरा से, और यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, बिकॉज दोनों ही फोन जो है वो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लेके आते हैं, और इस टाइम जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 1080p 30 FPS पर है, और EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में आपको डेडिकेटेड स्टडी मोड भी मिलता है, उसके साथ भी हम वीडियोज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ डिटेल और जो डायनामिक रेंज है उसकी बात की जाए तो इस टाइम मोबाइल स्क्रीन मेरे अपोजिट है, मुझे जज नहीं होगा, एंड पर मैं अपने कंक्लूजन भी बात करूँगा। और थोड़ा सा तेज चल के देख लेते हैं कि EIS कौन से फ़ोन में बेटर मिल रही है, और क्रॉप सेंसर कौन से फ़ोन में बेटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ फ्रेम्स कैसे देखने को मिल रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स में। और अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो भाई अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम उसके साथ भी करके देखते हैं। और जो सैमसंग का फ़ोन है या Xiaomi का फ़ोन है, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको रियर साइड पर 4K 30 FPS और 60 FPS भी प्रोवाइड करता है 1080p के साथ, तो वहाँ भी आपको अलग डिफरेंट डिटेल देखने को मिलेगी। और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है अल्ट्रा वाइड सेंसर पर, और अल्ट्रा वाइड सेंसर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है जब अगर आपको व्लॉगिंग कर रहे हो और आपके हाथ पे कोई ट्राइपॉड वगैरह ना हो, तो तब आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड कर रहा है, और वैसे भी अल्ट्रा वाइड सेंसर में हमें जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो वहाँ हमें डाउटेड नहीं होगा। बट अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी का आपको अंदाज़ा करना था, तो यहाँ पर आप दोनों ही फोन्स में देख के अंदाज़ा कर सक रहे होंगे। डायनामिक रेंज और स्किन टोन का भी आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा कंक्लूजन बस मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अपने 4K 30 FPS की तरफ। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 30 FPS पर, और 4K 30 FPS को चेक करने के लिए हम स्किन टोन को देखेंगे कि स्किन टोन कैसी मिलती है, और जो 4K 30 FPS पे डिटेल है वो कैसी मिलती है। अब थोड़ा सा सन को पीछे ले आता हूँ, ऑल दो इस टाइम जो टाइम है मेरे पास वो एक सनसेट का टाइम है। लाइटनिंग एक्चुअल इस टाइम आइडियल लाइट कंडीशन होगी पिक्चर्स के लिए या वीडियोस के लिए, इसीलिए इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 4K 30 FPS की थोड़ी सी हम स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, कौन सा फ़ोन बेटर प्रोवाइड करता है, बिकॉज आधा लाख रुपये लगाते हैं तो हमें कैमरा को चेक करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ क्वालिटी जज आप हैं भाई इस टाइम लेकिन एंड पर मेरा कंक्लूजन जो होगा, फाइनल जजमेंट जो होगी, वो मिस नहीं करना आपने। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब यहाँ अगर स्टेबल मोड की बात कर ली जाए तो भाई मुझे
पर्सनली तौर पर यहाँ पर Mi10T लाइट के अंदर ज्यादा अच्छा स्टेबल मोड मिला। हालांकि M31S में आपको डेडिकेटेड एक स्टेबल मोड मिल जाता है, बट ये लाइट बैलेंस नहीं कर पा रहा। और वहीं पर जो हमारा Mi10T लाइट है वो काफी हद तक फ्रेम्स भी प्रॉपर दे रहा है और स्टेबल इमेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा में आपको स्लो मोशन की ऑप्शन मिल जाती है और भाई 720p पे आप बना सकते हैं, बट यहाँ क्लियरली आपको ओवर एक्सपोज्ड इमेज और लाइट को अच्छा बैलेंस नहीं कर पाएगा हमारा M31S। वही Mi10T लाइट में फ्रंट साइड का जो स्लोमो है 120 फ्रेम पर सेकंड पर वो ठीक देखने को मिल रहा है। रियर की बात की जाए तो ये भी 120 फ्रेम पर सेकंड पर बनाया गया स्लो मोशन है। चाहे मैं कहूंगा कि अगेन हमारा Mi10T लाइट जो है वो 1080p की एक तो रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा यहाँ पर हमें फ्रेम्स की डिटेल, स्लो मोशन की डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है और इमेज का कलर भी वेल बैलेंस देखने को मिल रहा है। ओवर एक्सपोज इमेज प्रोवाइड किया हमारे M31S में। अब दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा से आप 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी जो है क्लिप बना सकते हो, बट एडिट नहीं कर पाओगे। आपको फ्रेम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, बट यहां भी Mi10T लाइट में स्लो मोशन ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई स्लो मोशन और वीडियोस की। चलते हैं अपने पिक्चर्स की तरफ। वेल पिक्चर्स की बात कर लेते हैं तो ये भाई सेल्फी जो है नॉर्मल मोड में ली गई है, कोई पोर्ट्रेट कोई ब्यूटी मोड ऑन नहीं है। अब यहाँ अगर बात कर लीजिए एक्सपोजर की और कलर टोनिंग की तो मुझे स्लाइटली बेटर लग रहा है M31S, बट अगर Mi10T लाइट की बात की जाए तो डिटेल बेहतर कैप्चर कर रहा है, चाहे वो हेयर्स की हो चाहे वो चेहरे की हो, बट सैचुरेशन आपको हाई देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहाँ पर M31S जो है ना वो चेहरे पर फोकस प्रॉपर नहीं कर पाया, बाकी कलर टोन और डायनामिक रेंज मुझे स्लाइटली बेटर लगी M31S की Xiaomi Mi10T लाइट से। लेकिन अगली पिक्चर की बात करते हैं तो यहां भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वही फोकसिंग का आपको यहां पर जरा इशू देखने को मिल रहा है M31S में, और Mi10T लाइट में डिटेल जरा बेहतर देखने को मिल रही है। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहां भी सेम सिनेरियो नजर आया मुझे। M31S थोड़ा सा ऑटो फोकस में स्ट्रगल करता है और सेम जैसा कि नॉर्मल पिक्चर में हमें इशू देखने को मिला वैसे ही हमें यहाँ पर M31S में पोर्ट्रेट मोड में भी इशू देखने को मिल रहा है। अब इस पिक्चर की भी पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ सैचुरेशन जरा सी हाई है Mi10T लाइट में, और कलर टोनिंग, स्किन टोन और जो ड्रेस का कलर है वो मुझे काफी ज्यादा बैलेंस देखने को मिल रहा है M31S में। अब हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस चीज को सॉल्व कर लिया जाए जो फोकसिंग का इशू है, और फील्ड ऑफ व्यू जरा वाइड एंगल देखने को भी मिल जाता है आपको M31S में, और Mi10T लाइट में जरा आपको क्रॉप सेंसर देखने को मिलता है। अगर आपके बाजू लंबे हैं तो आप थोड़ा सा वाइड एंगल भी सेल्फी को कैप्चर कर सकते हैं। सेम इस पोर्ट्रेट की भी डिटेल की बात करूंगा तो फोकसिंग में हमारा M31S स्ट्रगल करता है। बहरहाल बुके दोनों ही फोन्स काफी अच्छा बेटर कैप्चर कर लेते हैं। रियर साइड के जो आपको बुके डिटेल है वो दोनों ही फोन्स में अच्छी देखने को मिल जाती है। एज डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा बेटर देखने को मिलती है Mi10T लाइट में। वही बात करते हैं कुछ नाइट मोड की। अब ये लो लाइट में पिक्चर कैप्चर की गई है और लो लाइट में ज्यादा डिटेल दोनों ही फोन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 32 मेगापिक्सल का भी सेंसर वैसे ही काम कर रहा है, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिल रही है, बट 16 मेगापिक्सल थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करता है नाइट मोड में। अब दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर डेडिकेटेड नाइट मोड रखा गया है जो कि लाइट ठीक दे देता है, बट यहाँ M31S फोकसिंग स्टिल मिसिंग नजर आ रही है और काफी सारा नॉइस भी आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों ही पिक्चर्स में, इवन दो Mi10T लाइट में भी देखने को मिल रहा है। बट अगर आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन की बात करें तो यहाँ क्लियरली हमारा Mi10T लाइट जो है वो बीट करता है, चाहे वो पोर्ट्रेट पिक्चर हो चाहे वो नॉर्मल मोड की पिक्चर हो। तो यहाँ आप इस पिक्चर्स में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हमारा M31S काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है फोकसिंग में, शायद भूल जाता है कि भाई अंधेरे में कोई बंदा भी अवेलेबल है। तो यहाँ मैं कहूंगा कि जो नाइट मोड की पिक्चर है सेल्फी में वो हमारा Mi10T लाइट ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है, और डे लाइट में भी हमें जो Mi10T लाइट है वो कुछ हद तक अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। अब ये तो बात हो गई भाई हमारी फ्रंट पिक्चर्स की। बात करते हैं कुछ हम रियर कैमरा की। अब अगर रियर कैमरा की बात कर ली जाए तो ये नॉर्मल मोड से पिक्चर ली गई है। यहाँ हमारा Mi10T लाइट हमें अच्छा काम करता हुआ मिल रहा है, इवन दो 64 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड ऑप्शन मिलती है, उसके आगे चल के बात करते हैं। लेकिन कलर रिप्रेजेंटेशन और डिटेल हमारा Mi10T लाइट ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं थोड़ा सा ओवर ब्राइटर इमेज प्रोवाइड किया हमारे M31S ने, हालांकि सेम ही कंडीशन में ये पिक्चर कैप्चर की गई है। अब पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ जो AI है ना भाई वो Mi10T लाइट का ओवर एक्सपोज कर देता है। इसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा पर्चा स्क्रीन पर टैप करके, थोड़ा सा लाइट को कम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर M31S हमें इस पिक्चर में ज्यादा बेटर काम करता हुआ मिल रहा है, और एजेस दोनों ही फोन अच्छा शार्प डिटेल में कैप्चर कर लेते हैं। इस पिक्चर में भी सेम ओवर ब्राइटर इमेज और थोड़ा सा सैचुरेटेड पिक्चर मिल रहा है हमें Mi10T लाइट में, लेकिन नेचुरल और बैलेंस लुक और बैलेंस कलर प्रोवाइड कर रहा है M31S। इवन दो स्किन टोन भी हमें सॉफ्ट और अच्छी देखने को मिल रही है M31S में। बात करते हैं कुछ जूम करके इस पिक्चर को। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिटेल का क्लियरली डिफरेंस है। Mi10T लाइट में स्लाइटली डिटेल बेटर है, चाहे वो हेयर्स की डिटेल हो, इवन दो अगर आप आइज को भी देख रहे हैं या मास्क को भी देख रहे हैं तो डिटेल बेहतर मिल रही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी मिल रहा है M31S में, और वहीं M31S में स्लाइटली फोकस का भी इशू देखने को मिल रहा है। एजेस हमें ज्यादा शार्प देखने को नहीं मिल रहे। ये नॉर्मल क्लोजअप शॉट लिया गया है, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको डेडिकेटेड मैक्रो शॉट मिल जाती है, लेकिन जरा सा क्लोजअप शॉट में भी हमारा M31S स्लाइटली इस पिक्चर में बेटर है, और 1x
2x और साथ के साथ हमें यहाँ पर 5x और 10x का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन डिटेल भाई 2x तक तो ठीक है, बट आपको 10x में ज्यादा बेटर नहीं मिलेगा। अगर इन पिक्चर्स में से मैंने चूज करना हो तो हमारे दोनों ही फोन्स में से मैं M31s को चूज करूंगा कि 10x पर थोड़ी सी डिटेल ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू MI20 Lite। अब इस पिक्चर की बात करते हैं तो भाई जो MI के फोन है या जो चाइनीज फोन जितने भी हैं उनका AI जो है ना वो लाल कलर को हमेशा गुलाबी कर देता है। तो ऐसे ही ये रोज जो है वो हमें M31s में बिल्कुल नेचुरल लुक में देखने को मिल रहा है और हमारा पिंक टोन प्रोवाइड कर रहा है MI20 Lite। लेकिन डिटेल अगर बात कर ली जाए लीव्स की तो हमें MI20 Lite में ज्यादा मिल रही है, वहीं थोड़ा सा ब्लरी इमेज प्रोवाइड कर रहा है M31s। तो डिटेल के हिसाब से आपको MI20 Lite जो है वो पसंद आने वाला है। M31s में स्लाइटली ब्लर इमेज आपको देखने को मिल रहा है। मैक्रो शॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर हमारे M31s में है जो कि थोड़ी सी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करेगा। हमारे MI20 Lite से 2 मेगापिक्सल का हमें MI20 Lite में एक मैक्रो शॉट देखने को मिलता है। लेकिन कलर्स की बात करूं तो भाई मुझे M31s के कलर ज्यादा बेटर लगे। हाँ, कहीं कहीं क्लोजअप शॉट में डिटेल जरा कम प्रोवाइड करता है। बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन और फूड्स की पिक्चर की, जो कि मैं पहली बार डाल रहा हूं। अब यहाँ डिटेल की बात करें तो भाई MI20 Lite ने क्लियरली बीट किया M31s को, चाहे वो कलर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो लाइट बैलेंस करना हो। अब इस बुके को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो फ्लॉर्स की डिटेल है, चाहे वो कलर्स की डिटेल हो, चाहे वो टेक्स्ट की डिटेल हो, हमारा MI20 Lite ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू गैलेक्सी M31s। अब किसी अगर रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं या अगर आप कोई फूडीज हैं, कोई आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो MI20 Lite के अंदर आपको शार्प इमेजेस, डिटेल इमेजेस देखने को मिलेंगे फूड के एज कंपेयर टू M31s। और बुके में भी आपको क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो काफी सारी पिक्चर्स मैंने कैप्चर की थी, तो यहाँ फूड के हिसाब से अगर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो हमारा MI20 Lite क्लियरली कलर रिप्रेजेंटेशन और लाइट के हिसाब से बीट करता है M31s को। अब ये पिक्चर विदाउट नाइट मोड कैप्चर की गई है अगेंस्ट लाइट। थोड़ी सी लाइट पीछे से आ रही थी तो यहाँ MI20 Lite डिटेल जरा कम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम विद नाइट मोड ऑन करते हैं, नाइट मोड ऑन करके हमारा जो सैमसंग वाला फोन है वो लाइट को बैलेंस अच्छा कर लेता है, सॉफ्ट इमेज प्रोवाइड करता है। बट स्टिल कहूंगा डिटेल यहाँ पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है कि कौन सा फोन प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हमारा M31s है विद नाइट मोड इस कंडीशन में डिटेल अच्छी कैप्चर कर रहा है। थोड़ी सी हाई सैचुरेशन या वार्म सैचुरेशन हमें MI20 Lite में देखने को मिल रही है। अब ये तो बात होगी डे और नाइट की। बात करते हैं कुछ 64 मेगापिक्सल ऑप्शन की। अब ये पिक्चर 64 मेगापिक्सल ऑप्शन दोनों ही फोन में ऑन करके ली गई है। यहाँ हमारा MI20 Lite कलर्स को बैलेंस अच्छा कर रहा है और ऑल्दो जब आप 64 मेगापिक्सल पे कोई पिक्चर को कैप्चर करेंगे तो वो स्पेस भी थोड़ी ज्यादा ले जाती है, ताकि अगर आपको डिटेल चाहिए उस इमेज में से तो आप डिटेल निकाल सकें। तो यहाँ जो हमारा MI20 Lite है वो टेक्स्ट की डिटेल भी आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो मेजर मुदस्सिर रजाक शहीद लिखा हुआ है वो आपको ज्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है MI20 Lite में। वहीं थोड़ा सा डिटेल भी कम है और एक्सपोज्ड इमेज हमें देखने को मिला हमारे M31s में। इस पिक्चर में भी आप देख सकेंगे कि आपको डिटेल का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ आप नोटिस कर पाएंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे और क्लियरली यहाँ पर इस पिक्चर में बीट करता है MI20 Lite M31s को। अब ये तो बात होगी पिक्चर और वीडियोस की। बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की। वेल दोस्तों, ये था कंपैरिजन कैमरा को लेके, डे लाइट, नाइट मोड, और आज मैंने फूड वाली पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया ताकि जो फूडीज है ना उनको भी पता लग जाए, या अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी शेयर करनी है तब उनको भी आइडिया हो जाए कि कौन सा फोन कलर रिप्रेजेंटेशन में बेटर है। अब अपने फाइनल कंक्लूजन और अपनी चॉइस की बात करूं तो सीरियसली में मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ, अपर्चर और सारी वो चीजें डिटेल अच्छी देखने को मिली MI20 Lite में, जो कि M31s कहीं कहीं स्ट्रगल करता हुआ मिला। हाँ, कलर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा M31s बेटर था, बट फोकसिंग का इशू नजर आया मुझे, और जो इंडोर लाइट की जो कलर रिप्रेजेंटेशन थी वो मुझे MI20 Lite में ज्यादा बेटर देखने को मिली। और जो AI ऐप है MI20 Lite का वो ज्यादातर ऑप्टिमाइज है और इमेज प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग भी मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिली। तो फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से M31s से हमारा MI20 Lite ज्यादा बेहतर है। आपको कौन सा फोन बेटर लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मजीद इस तरह के कंपैरिजन लेना चाहते हैं तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में जितने भी फोन आने वाले हैं हम उनके बहुत सारे कंपैरिजन अपने चैनल पर लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।